मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निरंतर कई व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से विशेष राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सितंबर माह को पोषण माह के तहत मनाया जा रहा है, जिसमें विशेष महिलाओं एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनका परीक्षण एवं आवश्यकता अनुसार पोषण प्रबंधक या चिकित्सा आदि की व्यवस्था भी की जाती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 24/9/2024 को आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष डॉक्टर नीरज पांडे ग्राम बिलाव जिला भिंड द्वारा जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा के नेतृत्व में आंगनबाड़ी केंद्र 159 ग्राम बिलाव पर पोषण अभियान के तहत स्वास्थ्य पर इस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गर्भवती महिलाओं, किशोरियों एवं छोटे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क किया गया है एवं इस परीक्षण में हीमोग्लोबिन, शुगर, बीपी, वजन आदि की जांच कर आवश्यक औषधियाँ जैसे सुपुष्टि, योग, नयावासा, लोह, अश्वगंधा चूर्ण, छीड़वाला तेल निःशुल्क वितरण की गई है। शिविर प्रभारी डॉक्टर नीरज पांडे ने जीवन में स्वास्थ्य की एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए पोषण आहार की उपयोगिता समझाते हुए बताया कि वर्तमान समय में अधिकतर लोग जीवन शैली या कुपोषित आहार अन्य विकारों से ग्रसित हैं। अन्य बेहतर जैसे विभिन्न अनाज, हरी मौसमी सब्जियां, ताजे फल आदि दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। महिलाओं या किशोरियों में अक्सर रक्ताल्पात की एक कमी देखी जाती है, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे हम अपने आहार में परिवार हरी सब्जियों से चना, गुड़, सहजन आदि से सामान कर सकते हैं। आजकल ग्रामीण परिवेश में भी फास्ट फूड या काफ़ी चलन है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इनका कम से कम प्रयोग करें, जिसके विषय पर डॉक्टर नीरज पांडे ने सभी से अपील भी की है कि खुद के परिवार से शुरू कर रहे एक स्वास्थ्य गांव, एक स्वस्थ देश के निर्माण में भागीदारी बने। शिविर में सुपरवाइजर श्रीमती अरुणा मौर्य, समस्त आशा कार्यकर्ता एवं औषधालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा है, जिसके विषय पर खास हमारी चर्चा डॉक्टर नीरज पांडे से भी हुई है, जहां पर उन्होंने कुपोषित बच्चों की पहचान और आखिर हम अपने बच्चों का किस प्रकार से रखरखाव करें, इस विषय पर उन्होंने स्पष्ट कहा है। निश्चित है कि यहाँ जो डीवीसी के माध्यम से खबर प्रकाशित की जाती है, उससे हम अपने बच्चों का स्वास्थ्य भी सही रख सकते हैं, साथ साथ किसी भी प्रकार की तनाव स्थिति से भी दूर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर नीरज पांडे ने क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। पोषण आहार के माध्यम से विशेष लोगों को जागरूकता दी गई है, क्या है ये पोषण आहार सप्ताह और इस माह में विशेष महिलाओं को क्या क्या सुविधाओं के बारे में बताया जाता है? हमारे देश में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत हर वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के तहत स्पेशली मनाया जाता है, जिसमें विशेषतः महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, किशोर किशोरियां या छोटे बच्चे, उनको हम लोग चिन्हित करते हैं। उनमें कुपोषण तो नहीं है, ये जांच करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, फिर उनको चिन्हित करके उनका पोषण प्रबंधन या चिकित्सा की आवश्यकता हो तो उनको औषधि और चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। इसके तहत ही मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के निर्देशानुसार आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्राम बिलाव द्वारा हमारी जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा के नेतृत्व में आज 24 तारीख को हम लोगों ने भी आंगनवाड़ी केंद्र 159 ग्राम बिलाव पर इसी के तहत एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और जागरूकता शिविर का आयोजन किया था, जिसमें वहाँ पे जो महिलाएं, किशोरियाँ, छोटे बच्चे, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें हीमोग्लोबिन, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि की जांच की। उसमें जो आवश्यक अनुसार औषधियाँ भी वितरित की और विशेषतः उनको पोषण आहार के प्रति जागरूक किया। और जो क्योंकि आजकल हम लोगों की जो जीवन शैली है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है, आहार विहार हम लोगों का काफ़ी अव्यवस्थित हो गया है, जिसके तहत कुपोषण काफ़ी देखा जा रहा है। भोजन भी हम लोग एक ही तरह का लेते हैं, विशेषतः जैसे गेहूं की रोटियां, सब्जी में आलू है और दाल में अरहर दाल या तुअर दाल है, इनकी बहुतायत होती है।
क्योंकि ये स्वाद में लोगों को ठीक लगते हैं, बट और चीज़ों को इग्नोर हम लोग करते हैं तो उससे हमारे शरीर में कुपोषण होता है। और विशेषतः ये जो गर्भवती महिलाएं या किशोरियां हैं, हमारे जो हमारा ग्रामीण अंचल है या शहर भी अंचल है, तो वहाँ महिलाओं को क्या है कि रक्ताल्पता देखी जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी देखी जाती है। तो उसके तहत भी हमने कुछ गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया है। उनको हमारे आयुर्वेद में जो नवायस लौ, सप्तामृत लौ, अश्वगंधा चूर्ण या सुपुष्टि योग आदि इस तरीके की जो औषधियाँ हैं वो वितरित की हैं, और उनको विशेषतः पोषित आहार लेने के लिए उनको जागृत किया है। विशेष बच्चों को कहीं कुपोषित जो बीमारियां होती हैं, शासन की तरफ से जो बच्चा कुपोषित पाया जाता है उसके परिवार को भी कुछ सहायता राशि देने की प्रावधान किया है? नहीं, राशि का तो ऐसा नहीं है, बट वही है कि उनको चिन्हित करके उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं, और यदि सिर्फ भोजन या आहार से होता है प्रबंधन उनका तो वो उनको समझाते हैं। और औषधियों की आवश्यकता या बल्य औषधियाँ हमारे यहाँ क्षीरबला तेल, उससे मालिश करना, और ये अश्वगंधा चूर्ण है, सुपुष्टि योग है, इसके तहत उनको औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं। बच्चों में विशेषता क्या है कि जो वर्म इन्फेस्टेशन होता है, कीड़े हो जाते हैं पेट में, वो उसको भी थोड़ा सा चिन्हित करते हैं, उनसे पूछते हैं जो दवा उन्होंने ली है कि नहीं ली है तो उनको वहीं फिर हाल की हाल उनको दिलवाते भी हैं दवा। ये सारी निःशुल्क व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहती हैं शासन की तरफ से। अरे कुपोषित बच्चे को हम कैसे पहचानें कि बच्चा कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हो रहा है? बच्चा एक तो देखने से भी पता चलता है कि उसका चेहरा सफ़ेद सफ़ेद होगा, हम उसकी स्क्लेरा चेक, आँखें के नीचे वो चेक करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे खेलते में उसकी सांस फूल जाएगी, चिड़चिड़ा रहेगा बच्चा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेट निकला हुआ होता है, हाथ पैर सूखे हुए होते हैं। इस तरीके से कुछ लक्षण होते हैं, हम उनका परीक्षण करते हैं तो उससे उनको पता करते हैं। अच्छा, परिजनों को ये कैसे पता चले कि हमारा बच्चा कुपोषित है? इसके लिए विशेष कहाँ जांच कराएं? और ग्रामीण अंचल के लोगों को अक्सर इलाज कराने के लिए अपने कुपोषित बच्चे के लिए किस प्रकार की सहायता लेना अति आवश्यक रहता है? देखो, अपने घरेलू स्तर पे तो सबसे पहले बच्चे के 2-3 लक्षण जो होते हैं। बच्चे का आहार, बच्चा टाइम से खा रहा है, अच्छा खा रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा तो नहीं है, बच्चा खेल रहा है, खेलते में सांस तो नहीं फूल रही है, और नींद पर्याप्त ले रहा है, ये एक मेन लक्षण है। लेकिन इसके अलावा भी शासन की तरह तरह की योजनाएं चलती हैं। आजकल हर ग्रामीण स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपलब्ध हैं, तो वहाँ नियमित जाके अपने बच्चे की जांच कराएं। जरा सा भी डाउट लगता है, नहीं भी लगता है तो भी आंगनवाड़ी स्तर पर और स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर जाके नियमित अपने बच्चों की जाँच कराना चाहिए। विशेष कुपोषण से बचाव के लक्षण क्या हैं? किस प्रकार से हम बचाएं? उनका बचाव किस प्रकार से करें कुपोषित बच्चों से? हाँ, उसके लिए सबसे मेन चीज़ यही है कि पोषित आहार। पोषित आहार में एक तो हरी सब्जियाँ और अनाजों की वैरायटी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगी। जहाँ हम लोग सिर्फ गेहूं पे सिमट के रह गए हैं, तो शासन का भी ये वो है, मोटे अनाज जो है पहले चलते थे। पहले हम लोग बाजरे की रोटी खाते थे, ज्वार की रोटी खाते थे, चने की रोटी खाते थे, बेसर चलता था। अब सिर्फ हम लोग गेहूं तक सिमट के रह गए हैं। तो मेरा व्यक्तिगत भी यही सबसे अनुरोध है कि अन्नों में विविधता ये हर घर में होना चाहिए। जैसे स्वाद में नहीं भी पसंद आता है तो थोड़ा थोड़ा मिला के खाओ, गेहूं में चने मिला के खाओ, पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है। और हरी सब्जियां, मौसमी फल का चलन भी थोड़ा सा कम हो गया है। हमारे यहाँ कहावत भी थी, एन एपल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, मतलब एक सेव हम रोज़ खाएंगे तो डॉक्टर से दूरी बना के रख पाएंगे। लेकिन आजकल नहीं खाते और सेव बच्चे कम पसंद करते हैं। मैं सबसे हमारे औषधालय में भी जो लोग आते हैं बच्चों से कहते हैं हम कि सेव ज़रूर खाओ। सेव जब भी मौसमी उपलब्ध हो, अच्छा सेव, तो वो पूरे मौसम में कोई भी फल सब्जी हो, मौसम जब आता है तो उसके अनुसार उसका ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। जैसे सर जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, इनमें कहीं हद तक उनके परिवार से ही ये लक्षण पाए जाते हैं या फिर बच्चों की डेथ जो हो जाती है, बच्चों की भी डेथ हो जाती है, क्या उनके परिवार में ऐसे कुपोषित बच्चे और भी अंदर पैदा होने की संभावनाएं रहती है? नहीं, ऐसा कुछ इसका हेरिडिटी तो नहीं रहती है। डिपेंड वो यही करता है कि घर वालों ने खान पान कैसा रखा है। यदि उसका ख्याल रखेंगे तो ऐसा नहीं कि एक बच्चा कुपोषित हुआ तो दूसरा भी हो, ऐसा कोई इसकी लिंक नहीं है। वो तो मेन उसी पर डिपेंड है, उसका आहार विहार अच्छा है। यदि पेरेंट्स बच्चों का ख्याल रखेंगे खान पान का तो बिल्कुल ठीक रहेगा बच्चा। जैसे जो कैंप लगाए गए हैं, करीबन 1 माह तक निरंतर इसका जो कैंप लग रहे हैं प्रत्येक जगहों पर, अभी तक कितने बच्चे कुपोषित पाए गए? हमारे यहाँ 2 से 3 बच्चे और 3 महिलाएं थीं जिनका हीमोग्लोबिन कम था। हम लोगों ने अभी जो स्वास्थ्य परीक्षण किया करीब 70 लोगों का, तो उसमें ऐसे 3 बच्चे और 3 महिलाएं और 1 किशोरी थी
जिसका हीमोग्लोबिन कम था, तो उनको हमने चिन्हित करके दवाएं भी दी हैं और उनको नियमित स्वास्थ्य केंद्र पर आके दोबारा से चेक कराने की और कुछ आहार के भी उनको सजेशन दिया है, जिसको वो अपनाएं और रेगुलर मतलब एक चेकअप कराने के लिए भी उनको बोला है। विशेष क्या अपील करना चाहेंगे परिजनों से? अपील यही करना चाहेंगे कि हम कोई भी काम करें, किसी भी स्टेज में हो, स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा तो ही हम कोई काम कर पाएंगे। और स्वास्थ्य के लिए दो चीज़ें हैं, आहार और विहार। यदि हम अच्छा आहार ले रहे हैं और विहार मतलब जो हमारे उठना बैठना सोना जागना ये सब है, ये हम चीज़ें मैनेज करके रखेंगे तो स्वस्थ रह पाएंगे। और जो दूसरा पार्ट होता है कि जैसे बीमार पड़ गए तब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें दूसरे पर डिपेंड भी होना पड़ता है, परेशानियां भी आती हैं, हमारा काम भी अफेक्टेड होता है और कहीं ना कहीं पैसा भी खर्च होता है। तो कोशिश हम लोगों की यही रहना चाहिए कि अच्छा आहार विहार अपना के बीमारी ना पड़ें, स्वस्थ रहें। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।